हेलो एंड वेलकम। यू आर वाचिंग एपिसोड 2। डिड यू ऑल नो का एपिसोड नंबर 2 है। फर्स्ट एपिसोड में हमने इनफर्टिलिटी की बात की थी। एपिसोड नंबर 2 में सारी बातें स्किन केयर को लेकर होंगी। वी हैव डॉक्टर फारा खान जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फारा खान फॉर गिविंग अस योर टाइम। Thank you for calling me. स्किन केयर क्या है बेसिकली? बिकॉज स्किन आपकी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। पूरा फोकस हमारा लेकिन फेस पर रहता है। एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? लोग ज्यादा फोकस फेस पर करते हैं। एंड क्या स्किन केयर का मतलब होता है ट्रीटमेंट्स, सीरम्स, आउटवर्ड एक्सप्रेशन, या डाइट, वाटर इनटेक, एक्सरसाइज सब कुछ हेल्प करता है? देखिए, ये आपने सही बोला कि स्किन हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है। मेनली जो एक्सपोज पार्ट्स हैं जैसे फेस हो गया, नेक हो गया, हैंड्स हो गए, ये ज़्यादा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से रेगुलरली एक्सपोज होते हैं। तो आई फील हाँ ठीक है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत जो एक्सपोज्ड एरियाज़ हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है सनस्क्रीन की, मॉइस्चराइज़र की, रादर देन कवर्ड एरियाज़। बट ओवरऑल डाइट, एक्सरसाइज, पीसफुल माइंड, ये सब भी स्किन केयर में आते हैं, क्योंकि जब तक आप इंटरनली स्टेबल नहीं हैं आपकी स्किन कभी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। एंड स्किन केयर ये मतलब नहीं है कि 10 स्टेप्स आप टोनर भी यूज़ कर रहे हैं और फिर सिरम्स भी यूज़ कर रहे हैं, वो मतलब नहीं है स्किन केयर का। अगर आप बिगनर हैं या आप इतना टाइम नहीं है कि आप इतना ज़्यादा स्किन केयर कर पाएँ, तो सिंपल क्लेंस करना, मॉइस्चराइज करना एंड सनस्क्रीन करना, दैट इज़ मोर दैन सफिशिएंट आई थिंक। सो टेल अस कि अचानक से ये स्किन केयर का ऑब्सेशन जो है, अभी मैं इंडिया में कहूंगी, ओवरऑल तो था ही, लेकिन इंडिया में अचानक से आप जहां भी देखो यू ओनली सी स्किन केयर के रील्स। स्किन केयर का जो क्रेज स्टार्ट हुआ है वो कोविड टाइम से स्टार्ट हुआ है, जब लोग फ्री थे तो नॉन डर्मैट्स ने स्किन केयर के बारे में रील्स बनाना स्टार्ट की। तभी से मार्केटिंग कंपनीज में इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी एंड दे स्टार्टेड प्रमोटिंग इट, जिसकी वजह से मुझे लगता है स्किन केयर का इतना ज़्यादा क्रेज हो गया है। बट इससे एक डिसएडवांटेज ये है कि बहुत से नॉन डर्मैट्स लोग जिनको स्किन के बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं है, वो लोगों को ज्ञान दे रहे हैं एंड लोग उनको फॉलो भी कर रहे हैं। दैट इज़ हार्मफुल आई फील। मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो रील्स देख के खुद से कुछ सिरम्स यूज़ कर रहे हैं या प्रोसीजर करवा रहे हैं और उनकी स्किन डैमेज हो जाती है। तो मैं यही चाहूँगी कि आपके जो भी पॉडकास्ट के थ्रू हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे पाएँ कि उन्हें कहाँ एक्चुअली जाना है स्किन केयर के लिए। दे शुड नॉट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली। तो स्किन केयर कब स्टार्ट करना चाहिए, किस एज से? आजकल बच्चों के भी रील्स आ रहे हैं, बच्चे भी स्किन केयर वीडियोस बना रहे हैं, उनके पेरेंट्स आई डोंट नो हाउ कैसे अलाउ कर रहे हैं, बट किस एज से आपको स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, जैसे मेरे नेफ्यूज़ हैं, यंग हैं, वो खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बहुत टैनिंग होती है। तो आई फ़ील जब आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तब आप एटलीस्ट मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन तो लगा ही सकते हैं। हाँ, बट ये सिरम्स, मेकअप एंड प्रोसीजर्स, दीज़ आर नॉट फॉर किड्स। तो अराउंड 10-15 ईयर्स ऑफ एज से आप सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र तो स्टार्ट कर ही सकते हैं। इवन आई वुड से 6 मंथ्स ऑफ एज के अबव सनस्क्रीन लगाना सेफ़ है। तो सनस्क्रीन सबसे बेसिक है स्किन केयर का, सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर, दैट यू कैन स्टार्ट राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। देन जैसे जैसे आप एज करते हैं या जो भी आपके स्किन कंसर्न्स हैं वो आप अपने डर्मैट से डिस्कस करके अपने स्किन केयर में इंक्लूड कर सकते हैं। कोरियन स्किन केयर क्या है? बिकॉज वर्ल्ड ओवर ऑब्सेशन लोगों को कोरियन स्किन केयर से हो गया है। ग्लास स्किन लोग चाह रहे हैं, कोरियन प्रोडक्ट्स इंडिया में इतने तेजी से बढ़ गए हैं। व्हाट इज कोरियन स्किन केयर, और क्या इंडियन स्किन पे एक्चुअली सूट करता है ये स्किन केयर? देखिए, सबसे पहले जो लोग ऑब्सेस्ड हैं वो ग्लास स्किन से, कोरियन स्किन से, वो तो नहीं हो सकता इंडियंस में, क्योंकि उनके जीन्स, उनका एनवायरनमेंट अलग है एकदम हम लोगों के कंपैरिजन में। वी आर डार्क स्किन पीपल, हमारा थोड़ा जो एनवायरनमेंट है वो भी हार्श है कंपैरेटिवली। सो ऑब्वियसली वी हैव मोर पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन, तो वो पॉसिबल नहीं है कि ग्लास स्किन इंडियंस में आ जाए। एंड कोरियन स्किन कैसे वेस्टर्न स्किन से स्किन केयर से डिफरेंट है। कोरियन स्किन में दे यूज़ मोर ऑफ अ नेचुरल प्रोडक्ट्स, जैसे राइस वाटर एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं, सेंटेला एशियाटिका यूज़ करते हैं। और वेस्टर्न स्किन केयर्स जो होते हैं वो ज़्यादा साइंस बैक्ड और बहुत ही एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जैसे ग्लाइकोलिक एसिड, रेटिनॉल, ये सब यूज़ करते हैं। सो इफ़ यू हैव अ हेल्दी स्किन एंड यू जस्ट वांट टू मेंटेन इट, यू कैन गो फॉर कोरियन स्किन। और सेंसिटिव स्किन है तो यू कैन गो फॉर कोरियन स्किन केयर। बट इफ़ यू आर डीलिंग विथ रियल प्रॉब्लम्स लाइक मेलाज्मा, पिगमेंटेशन हो गया, एक्ने हो गया, देन दिस नेचुरल प्रोडक्ट वुड नॉट बी दैट गुड। आपको उसमें वेस्टर्न प्रोडक्ट्स पे जाना ही पड़ेगा अलॉन्ग विद अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ योर डॉक्टर। टेल मी, मिथ क्या है स्किन केयर को लेकर के? कुछ मिथ्स 3-4 अगर आप शेयर कर सकें हमारे साथ। हाँ, बहुत से मिथ्स हैं, जैसे कि लोगों को लगता है ऑयलिंग करने से बाल लंबे होते हैं, हेल्दी रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। मैनी अ टाइम्स बहुत से डर्मैट्स ने बताया है ऑयलिंग से डैंड्रफ, हेयर फॉल, एक्ने, ये सब एग्रीवेट होते हैं।
अगर आप हाफ एन आवर बिफोर शावर करते हैं दैट इज़ फाइन, और स्ट्रैंड्स पे करते हैं तो दैट इज़ गुड, अदरवाइज आप स्कैल्प पे लगा रहे हैं तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनीवे। सेकेंडली, लोगों को लगता है कि एक्ने विथ एज चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिनको लेट ऑनसेट एक्ने होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। और मेरे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने बोला अरे ठीक है एक्ने तो होते हैं इस एज में, आप ट्रीटमेंट मत लो बाद में ठीक हो जाएगा। बट अगर आप टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो वो स्कार्स और पिगमेंटेशन छोड़ के जा सकते हैं। जो परमानेंट होता है उसको कम्प्लीटली रिजॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। सेकेंडली, लोगों को लगता है कि ग्रे हेयर पिक करने से और ज़्यादा ग्रेइंग होती है, दैट इज़ ऑल्सो अ मिथ। ऐसा कुछ नहीं होता है। और सो पिंपल्स को बर्स्ट करने से तो लेकिन डेफिनेटली प्रॉब्लम होता है, इट लीव्स अ डेफिनेटली स्कार। बहुत। शुड पीपल डू दैट, क्या अपने नो, पिंपल्स नॉट एट को? ऑल। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट जो लोग पिंपल्स पिक करते हैं, इसका एक टर्म है मेडिकल में, एक्ने एक्सकोरी। मतलब दैट इज समवॉट रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। जो लोग बहुत ही ओवर एंशियस हो जाते हैं एक्ने को लेकर, एनजाइटी होने लगती है, वो लोग पिक करते हैं एक्ने। तो उस केस में वी हैव टू ऑल्सो डू काउंसलिंग कि आपको पिक नहीं करना है, एंड वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉर्मल। आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लोगे तो वो चला जाएगा, यू नीड नॉट टू बी एंशियस अबाउट इट। कितने स्टेप्स का स्किन केयर होना चाहिए? कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपके डेली यूज में आपको रखने चाहिए? मैं तो ये बोलूँगी 3 स्टेप्स आर मोर दैन सफिशिएंट। सबसे बेसिक, अगर आप बिगिनर हैं तो 3 स्टेप्स आर मोर दैन सफिशिएंट। क्लेंस करना है, मॉइस्चराइज़ करना है एंड सनस्क्रीन लगाना है, दैट्स इट। फिर जैसे-जैसे आप अगर 25 के से ऊपर आपकी एज हो गई है, यू कैन इंक्लूड रेटिनॉल इन योर स्किन केयर। अगर आपको पिगमेंटेशन का इश्यू है तो यू कैन इंक्लूड विटामिन सी। वो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके एक्टिव इंग्रीडिएंट्स इंक्लूड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम। तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम आपके पास लोग क्या लेकर आते हैं? सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो हम लोगों को मिलती है ओपीडी में वो है एक्ने, हेयर फॉल एंड जो कोर डर्मैट्स के केसेस होते हैं वो तो मिलते ही हैं, बट नॉट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दैट। सो Is this because of diet? Is this because of environment? Is this because of junk food? ये जो एक्ने का प्रॉब्लम है इन यंग पीपल, हम देख रहे हैं कि स्किन बहुत ज्यादा या तो अनइवन हो रही है, या लाइक यू सेड कि टैनिंग हो रही है। अनहेल्दी फूड भी एक रीजन होता है क्या? डेफिनेटली डेफिनेटली देयर आर स्टडीज दैट हैव प्रूव्ड कि अनहेल्दी फूड जो है वो एसोसिएटेड है एक्ने से। लाइक मेनी अ टाइम्स बहुत से लोग बताते हैं, डर्मैट्स बताते हैं, मैंने भी बताया हुआ है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ऑयली, शुगर एंड दिस ऑल कैन एग्रेवेट एक्ने। गट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर स्किन। तो अगर आपका गट अच्छा नहीं है, आप जंक खा रहे हैं, अनहेल्दी, अल्कोहल, स्मोकिंग, दैट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन योर स्किन। एंड व्हाट आर द सीक्रेट्स जो स्किन डॉक्टर्स बताते नहीं है? आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई सीक्रेट होगा, बिकॉज वंस पेशेंट कम टू अस, एक बार पेशेंट हमारे पास आ जाता है तो वे फील कि यार इसको रिस्पॉन्स देना, इसके डिसीज को क्योर करना इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो वी टेल देम ईच एंड एवरीथिंग। मतलब जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो मेडिकेशंस देने के अलावा आई गिव देम इनफ टाइम टू काउंसिल देम कि क्या कैसे कैसे चीज़ें, लाइफस्टाइल उनको मॉडिफाई करना है, दैट वुड गिव देम अ बेटर रिजल्ट। तो लोग जो सेलिब्रिटीज को देख करके ट्रेंड फॉलो करते हैं, बिकॉज आजकल सारे सेलिब्रिटीज भी बहुत सारे यूट्यूब वीडियो और सोशल मीडिया पर वीडियोस बना रहे हैं अपने स्किन केयर रूटीन्स को दिखाते हुए। शुड पीपल ब्लाइंडली फॉलो सेलिब्रिटीज का स्किन केयर? नॉट एट ऑल। सबकी स्किन अलग है, आपको अपने स्किन कंसर्न समझना है, अपना स्किन टाइप समझना है और उसके अकॉर्डिंग अपना स्किन केयर बिल्ड करना है। यू कैन नॉट ट्रस्ट एवरीवन। सेलिब्रिटी है इसका मतलब ये नहीं है दे आर टेलिंग यू एवरीथिंग राइट। लाइक आई सॉ अ वीडियो जिसमें तमन्ना भाटिया वाज टेलिंग कि यू कुड अप्लाई सलाइवा ओवर योर एक्ने टू क्योर इट, बट दैट इज वेरी ग्रॉस एंड आई डोंट थिंक सो इट इज ऑफ एनी यूज। तो I don't think so. You should follow anyone blindly. Discuss your issues with your dermat and get your skincare formulated. वन अदर थिंग, स्किन केयर प्रोडक्ट्स का लेबल पढ़ना कितना जरूरी है? ऑल्सो ये बात भी है कि हर किसी को उसके केमिकल कॉम्पोजिशन समझ में नहीं आएंगे, बट कुछ ऐसे कॉम्पोजिशंस हैं क्या जो अगर लेबल में पीछे छपे हो तो वन शुड अवॉइड दैट प्रोडक्ट? हाँ, ऑब्वियसली फ्रेगनेंस हो गया, पैराबेन हो गया, ये अवॉइड करना चाहिए। और अगर ये आपके स्किन केयर प्रोडक्ट में है तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई समथिंग एल्स। एंड बाय व्हेन यू से ट्राई समथिंग एल्स, ये मेरा एक क्वेश्चन इसीलिए है बिकॉज आजकल क्योंकि सोशल मीडिया पर लाइक आई सेड बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग ये टॉपिक है, तो लोग प्रोडक्ट्स कॉन्स्टेंटली बदलते हैं। तो इतनी बार जब आप प्रोडक्ट्स बदलेंगे, नए नए सीरम्स ट्राई करेंगे, नए नए क्रीम्स ट्राई करेंगे, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता क्या स्किन पर? साइड इफेक्ट तो होता ही है, प्लस कोई भी इंग्रेडिएंट को ऐड करने में थोड़ा टाइम लगता है।
ऐसा नहीं है कि आपने एक महीना यूज किया और स्विच कर लिया कि इससे तो कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। गिव इट सम टाइम टू एक्ट। और बहुत एक्टिव इंग्रेडिएंट लगाने से भी ऑब्वियसली आपका स्किन बैरियर डैमेज हो जाता है, दैट इज गोइंग टू हार्म यू इन लॉन्ग रन। व्हाट अबाउट पीपल जिनको कुछ अंडरलाइन कंडीशंस है, उनको क्या बहुत केयरफुल रहना चाहिए वाइल अप्लाइंग स्किन केयर, अगर आपको कोई और हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है तो, बिकॉज डायरेक्टली आप अपने स्किन पर ये प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रहे हैं। सी इतना ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होता नहीं है कि आपको लाइक इफ़ यू हैव थायराइड या डायबिटीज समथिंग लाइक दैट, इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर द थिंग्स यू अप्लाई, इट इज़ नॉट व्हाट गोइंग। अबाउट व्हाट अबाउट प्रेग्नेंट वुमेन? यस ऑफ कोर्स, प्रेग्नेंट फीमेल्स में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जैसे ट्रेटिनॉइन है वो हमें कम्प्लीटली अवॉइड करना है प्रेग्नेंट फीमेल्स में। बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो प्रेगनेंसी में स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं, तो कभी भी प्रेग्नेंट फीमेल्स को खाने की दवाई तो अलग ही चीज़ है, लगाने का भी खुद से या इंस्टाग्राम रील्स देख के नहीं करना चाहिए। दे शुड ऑलवेज कंसल्ट देयर डॉक्टर। जैसे इवन सनस्क्रीन्स, केमिकल सनस्क्रीन्स अब्जॉर्ब होते हैं और they can harm your baby, so always consult your doctor before applying anything on your skin when you are pregnant. डॉक्टर फारा, यू हैव ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर, आई कैन सी दैट। ऑयल लगा के आपके बाल बड़े हैं क्या? और आजकल मार्केट में इतने सारे ऑयल्स हो गए हैं जो क्लेम करते हैं कि नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। कितना ऑयल लगाने से बेनिफिट हो रहा है? ये जो है बिल्कुल ऑयल साइंस बैक नहीं है हेयर ग्रोथ के लिए। जैसे आजकल आदिवासी हेयर ऑयल चल रहा है, इसका कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है, इस पर कोई स्टडीज़ नहीं हुई हैं। आई डोंट थिंक सो इट इज़ इफेक्टिव। और ऑयलिंग से वैसे भी बाल नहीं बढ़ते हैं। हर हेयर ग्रोथ के लिए एक सिरम आता है, आपका जो स्पेसिफिक कंसर्न है हेयर का उसके अकॉर्डिंग आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। वन अदर थिंग इज मास्क। आप चाहे मेडिकल स्टोर में चले जाइए, आप मॉल में चले जाइए, जहां बिलिंग का काउंटर होता है वहीं पर एक पूरा स्टैक रखा होता है मास्क का। ये मास्क कितने इफेक्टिव होते हैं, स्पेशली दोस्त जो आजकल मैं देख रही हूँ कि रात को आप लगा के सो जाइए और वो डिजोल्व हो जाते हैं स्किन में। हाँ, ये कोलेजन मास्क हैं। जी, कोलेजन एक बहुत ही हेवी एंड बड़ा मॉलिक्यूल है जो ऐसे टॉपिकली तो एब्जॉर्ब होता नहीं है स्किन में। सो ये जो मास्क हैं ये सिर्फ आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इस इंटेंशन से यूज़ कर रहे हैं कि इससे आपका कोलेजन रीबिल्ड हो जाएगा, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। और कौन से स्किन कंडीशंस हैं जो रिवर्सिबल नहीं है, जो रिवर्स नहीं हो सकते हैं? दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक्ने स्कार्स, आई टोल्ड यू, एक्ने का टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लेने से देयर आर चांसेस कि एक्ने स्कार्स बनेंगे एंड दैट इज इरिवर्सिबल। सेकेंडली, जो हेयर लॉस होता है मेल्स में, जो पैटर्न हेयर लॉस होता है, आप जितना डिले करेंगे ट्रीटमेंट लेने में उतने चांसेस ऑफ ग्रोइंग योर हेयर बैक कम होते जाते हैं। अगर आप टाइमली ट्रीटमेंट लेते हैं तो देयर आर फॉलिकल्स, चांसेस हैं कि आपके हेयर पूरे वापस आ जाएंगे। व्हाट अबाउट झाइयाँ? झाइयों झाइयों को आप अपने मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं? बहुत सारी औरतों को, स्पेशली जो हिली एरियाज में रहती हैं, उनको झाइयों की बहुत दिक्कत होती है। एंड आई डोंट नो कि उन्होंने एक डॉक्टर से कितना पूछा है नहीं, बट एक कॉमन कॉन्वर्सेशन में दे से कि बहुत सारी क्रीम्स लगाई लेकिन झाइयाँ ठीक नहीं हुई। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो बहुत सारी क्रीम्स लगाते हैं लोग, दे आर टोटली डैमेजिंग योर स्किन। ये होते हैं स्टेरॉइड्स और हाइड्रोक्विनोन, जो वो बिना सनस्क्रीन के सालों साल लगाते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन पूरी थिन हो जाती है, उसमें से वेसल्स दिखने लगती हैं, एक्ने बन जाते हैं। तो जो झाइयाँ तो छोड़ ही दिए आप, आपकी नॉर्मल स्किन भी नहीं बचती है। एंड येस, झाइयाँ इज़ अ डिफिकल्ट टू ट्रीट कंडीशन। उसमें आपको बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ता है, सन प्रोटेक्शन, सनस्क्रीन एंड डीपिगमेंटिंग क्रीम फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगाना रहता है। ओके। ऑल्सो सेलिब्रिटीज अक्सर बोलते हैं कि हम बहुत सारा पानी पीते हैं, बहुत सारा पानी पीना चाहिए। बहुत सारा पानी पीने से क्या ग्लोइंग स्किन हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप वेल हाइड्रेटेड रहेंगे तो आपकी स्किन भी वेल हाइड्रेटेड रहेगी, ब्लड फ्लो मेंटेन रहेगा, दैट्स इट। एंड टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाते हैं। इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प मच। पहले स्किन डॉक्टर के पास लोग जाया करते थे फॉर पीलिंग एंड ऑल। आजकल सारे प्रोडक्ट्स आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे ग्लाइकोलिक एसिड हो, चाहे हाइलुरोनिक हो। मतलब ऑफ कोर्स उनका केमिकल कॉम्पोजिशन अलग होता होगा, बट कैन यू जस्ट ऑर्डर दीज प्रोडक्ट्स ऑन योर ओन और उसको अप्लाई करना स्टार्ट करना इज सेफ? इट्स नॉट दैट सेफ, आई वुड से। देखिए, पहले तो सबसे इम्पोर्टेंटली ये जो पील्स, होम पील्स हैं, उसमें जो कंसनट्रेशन है ग्लाइकोलिक एसिड की या सैलिसिलिक एसिड की, वो बहुत कम होती है। इट इज़ नॉट दैट इफेक्टिव। ठीक है, अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया है अपने डर्मैट से, तो आप यूज़ कर सकते हैं होम पील्स। बट जो इन क्लिनिक प्रोसीजर्स होते हैं, दैट आर गोइंग टू गिव यू अ डिफरेंट रिजल्ट ऑल टुगेदर।
ऑल्सो हम आजकल बहुत सारे वीडियोस देखते हैं जिसमें एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के ड्यूप्स बताए जाते हैं कि इसका ड्यूप थोड़ा सस्ता है लेकिन इक्वली इफेक्टिव है, और ड्रग स्टोर में भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। तो आर दोस प्रोडक्ट्स इन ड्रग स्टोर रियली इफेक्टिव? ऑब्वियसली ड्रग स्टोर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत इफेक्टिव होते हैं। जैसे आपने रेटिनॉल, कितने महंगे रेटिनॉल सिरम्स आते हैं, बट एक जो ट्रेटिन आता है 0.025%, दैट इज आई थिंक 200-250 रुपए का आता है वो, दैट इज वेरी इफेक्टिव। बट द थिंग इज ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, तो आप खुद से नहीं लगा सकते, या तो आप अपने डर्मैट से समझिए एंड देन यू कैन यूज इट, तो दैट वुड बी इफेक्टिव। तो एक बात ये बताइए कि व्हेन अ पेशेंट कम्स टू यू विद अ प्रॉब्लम, क्या उसका इमीडिएटली आप लोग गोइंग बाय द अपीयरेंस आप सजेस्ट करते हैं उसको ट्रीटमेंट, या दीज डेज बिकॉज आई हैव अप्रोच्ड अ कपल ऑफ डॉक्टर्स और पहले वो ब्लड टेस्ट करने के लिए बोलते हैं? इज देयर वेरी पेशेंट स्पेसिफिक प्रॉब्लम कि किसी किसी को ब्लड टेस्ट के लिए रेफर किया जाता है? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर पेशेंट का ब्लड टेस्ट करवाना है। लाइक अगर कोई हेयर फॉल के लिए आया है, तो डेफिनेटली वी नीड टू गेट सम टेस्ट, न्यूट्रिशनल टेस्ट उनके करवाने हैं। बट अगर कोई एक्ने के लिए आया है, तो यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनीथिंग इन ब्लड, दैट इज़ प्योरली अ डिसीज़ ऑफ स्किन एंड सेबेशियस ग्लैंड्स, तो उसमें तो कुछ ज़रूरत नहीं है टेस्ट करवाने की। इन दिस डे एंड एज ऑफ सोशल मीडिया, इतने क्विकली इंफॉर्मेशन लाइक वाइल्ड फायर स्प्रेड होती है, व्हाट आर हुँ। सम प्रिकॉशंस दैट पीपल शुड टेक स्किन केयर की जब बात होती है तो? हाँ, दिस आई वुड लाइक टू टेल लोगों को स्किन केयर, या मैं इतने मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनके पास जो किसी डर्मैट को दिखा के आ रहे हैं, आजकल कोई भी अपने आप को डर्मैट शो कर रहा है, और दे डोंट हैव इवन प्रिस्क्रिप्शन, कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता है, सिंपल पेपर पे लिखा हुआ होता है। एंड आई हैव सीन फंगल, वो पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन था और उसको इम्यूनोसप्रेसेंट दिया हुआ था, कैन यू इमेजिन? मतलब हाउ रॉन्ग इट इज़। उसको एक डिसीज ड्रग मीथोट्रेक्सेट दैट इज यूज्ड फॉर सिवियर डिसीजेस इन डर्मैट, वो दिया हुआ है फॉर सिंपल फंगल इन्फेक्शन। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हु यू आर लिसनिंग टू एंड हु यू आर फॉलोइंग फॉर स्किन कंसर्न्स। बट देन हाउ डज वन डू दैट? मतलब डॉक्टर्स को कैसे चूज करें? हाँ, तो जो भी डर्मैट होगा वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखता है, एमडी डर्मैट एसवीडी डीवीडी लिखेगा। आपको ये चेकआउट करना है कि आप जिस भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं उसका प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन हो, उसने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ हो, अपनी डिग्री लिखी हुई हो। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक आउट। बट दिस प्रॉब्लम इज मोर विद रूरल पॉपुलेशन आई फील, एंड उनका भी कोई गलती नहीं है इसमें। आई थिंक गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट स्टेप्स फॉर दिस ना, नॉट एवरी वन कैन प्रैक्टिस एवरीथिंग। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द डीआईवाई प्रोडक्ट्स? ये किचन रेमेडीज जो होती है वो कितनी इफेक्टिव होती हैं? देखिए, किचन रेमेडीज आर नॉट गोइंग टू गिव यू अमेजिंग और ट्रांसफॉर्मिंग रिजल्ट्स। अगर आप स्किन पैम्परिंग के लिए एंड फील गुड फैक्टर के लिए यूज करना चाहते हैं तो यू कैन यूज इट, बट प्रोवाइडेड आप देख के करें। जैसे बहुत लोग लेमन लगाते हैं या फिर सोडा लगाते हैं, दैट इज गोइंग टू हार्म यू। कुछ डीआईवाईज हैं जो सेफ हैं, यू कैन डू दैट। Also, let's do a quick rapid fire round. I'll ask you a question. आप quickly उसका जवाब दीजिएगा. So my first question is कि ice water जो होता है उसमें face dip करना फायदेमंद है कि नहीं है? फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वंस इन अ वाइल इज फाइन। What is the holy grail product? Skin care में अगर एक ऐसा product है which is like a superstar, तो वो कौन सा है? सनस्क्रीन एंड रेटिनॉल। Both. Sunscreen in morning and retinol at night. What is mandatory? Daytime skin care routine or nighttime skin care routine? Uh, Depends on age. Daytime is more important for young people. And are kitchen remedies going to fix your skin? No. If you have a real problem, you need to consult your doctor. Thank you very much, Dr. Farah Khan, for responding to those questions in a very relatable manner. बहुत सारे लोगों को स्किन केयर को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। थ्रू दिस वीडियो, आई एम आल्सो रिक्वेस्टिंग यू गाइस, अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अगर कोई टॉपिक है दैट यू वांट मी टू डिस्कस अगेन विद डॉक्टर फारा खान, वी कैन डू दैट टोटली। कोई स्पेसिफिक स्किन कंसर्न्स है तो पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल फॉरवर्ड देम टू डॉक्टर फारा खान. Also, we'll do a quick chit chat on your topics. Thank you very much. Thank you for joining us.